जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हम पॉलिटी से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लुसेंट सब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे। तो आपको बता दें कि हमारा लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक चल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की अलग अलग, और उसको हर टॉपिक से मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, जिसमें अभी हम लगे हुए हैं पॉलिटी से लुसेंट की सब्जेक्टिव बुक से। तो चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से हर पॉइंट को देख लेते हैं, जिससे आपका इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 के तहत अनुच्छेद 39 का क इम्पोर्टेंट है। हाँ, 39 का क देखेंगे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिए। अनुच्छेद 39 का क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है, जिसमें 39 के क में। 39 का ख क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। चलिए आगे चलेंगे। 39 का ग धन का समान वितरण। 39 का ग में क्या है? धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। क्या क्या हैं देखेंगे। पहला है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। 5 है, पाँचों याद रख लीजिए। फिर से कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, पाँचवा है अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन के मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 है हमारा। अनुच्छेद 48 का क क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा 48 का क है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की
अभिवृद्धि। यानी उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 351 है आपको हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर करा है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो सबको पता यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो संविधान के भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत का, और मौलिक अधिकार का जो वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है 12 से 35। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता नीति निर्देशक के लिए, और मौलिक अधिकार के लिए इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अब नीति निर्देशक है यह समाज की भलाई के लिए है, ठीक, और मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति का अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, और मौलिक अधिकार यह सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। क्या करा? यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। अब मौलिक अधिकार में क्या है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो हमारा लुसेंट सब्जेक्टिव से अभी ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें हमारा एक ये इंपॉर्टेंट है कथन, इसको फिर देख लीजिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। किसका कथन है? केटी शाह का। केटी शाह का। तो चलिए वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी टॉपिक मैं लगातार लेकर के आऊँगा, आप लोग जुड़ जाइए इसी तरह से, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।